जगत और बिल्लू ट्रक पर सामान लाद रहे थे। बिल्कुल लगभग सब हो चुका था, बस कुछ पैकेट और गिनने बचने थे। बिल्लू थोड़ा झिझकते हुए बोला, साहब, क्या हमें वही रास्ता लेना चाहिए, लाटागुड़ी के जंगल से? सुनने में आता है वहां पर खतरनाक घटनाएं हुई हैं। जगत ने टेंशन न दिखाते हुए कहा, वो तो सही बात है, पर यह सर्कुलर बहुत लंबा है। शहर पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे और खर्च भी बढ़ जाएगा। सीधा रास्ता लेकर हम जल्दी और सस्ता पहुंचेंगे। बिल्लू ने फिर दबी आवाज में पूछा, पुलिस कुछ कर पा रही है क्या? पिछले 2 महीनों में कई ट्रक लूटे गए और कुछ लोगों के शव भी मिले हैं। उस्ताद, ट्रक का मालिक ने हाथ हिलाया। पुलिस कोशिश कर रही है, पर जो मौके मिलते हैं लोग वहीं लेते हैं। हमारा काम करना है, चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने सामान बंद किया और रूट तय कर लिया। उस्ताद आखिर में दोनों को एक बात समझा गया, रात में अगर रास्ते में कोई आवाज सुनो तो गाड़ी मत रोकना, चाहे जो भी लगे। रात भर बादल घिर आए। आधा घंटे ड्राइव करने के बाद बारिश जोर पकड़ ढहने लगी। बिजली कड़क रही थी और तेज हवा चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। ट्रक धीमा कर दिया गया। बिजलियां दूर तक नहीं दिख रही थी। इस वक्त किसी भी गाड़ी का आना जाना कम होता है, बिल्लू ने कहा। अभी जो भी दिखे उसे पार कर दें। जरा सी धुंध में अचानक एक रोशनी दिखाई दी। दूर कहीं एक छोटी सी दुकान में उजाला था। वो देखो, कोई दुकान लगी है। बिल्लू उत्साहित हुआ। चलो वहीं रुकते हैं, चाय मिल जाएगी। दोनों दुकान पर पहुंचे। अंदर एक बूढ़ा सा आदमी अकेला बैठा था। उसने गंभीर निगाहों से उन्हें देखा और बोला, आओ बैठो, चाय बन जाती है। बारिश और ठंड में अदरक वाली चाय ने दोनों की नींद उड़ा दी। दुकानदार से जंगल और रास्ते के बारे में पूछने पर वह अचानक चुप हो गया। उसका रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर थरथराहट। इस रास्ते से रात में मत जाना, उसने फुसफुसाकर कहा। बहुत लोग यहां से चले गए पर वापस नहीं लौटे। जगत ने जिज्ञासा से पूछा, क्यों, किस वजह से? दुकानदार कुछ बताने ही वाला था कि पीछे से एक नौजवान आया और बोला, चाय चाहिए क्या? जगत और बिल्लू ने पीठ मुड़कर देखा। दुकानदार गायब था। वो खाली कुर्सी पर, जो थोड़ी देर पहले बैठा था, अब वहां कोई नहीं था। दोनों हैरान रह गए। बारिश कम हुई तो वे वापस ट्रक के पास पहुंचे। थोड़ी दूरी पर उसी दुकान वाला व्यक्ति सड़क के बीच खड़ा दिखा। वह जोर से उन्हें रोकने की हिम्मत कर रहा था। जगत ने जोर से ब्रेक मारा, पर किसी वजह से गाड़ी झिझकी नहीं। पास जाकर देखा तो सड़क किनारे जमीन पर एक और आदमी बेहोश पड़ा था और उसके सिर से खून रिस रहा था। कुछ लोग नजदीक खड़े थे। वे शरारती सा हंस रहे थे। जगत ने सोच लिया कि किसी को छोड़कर नहीं जा सकता। वह और बिल्लू उतरकर उन घायल लोगों के पास पहुंचे। तभी सच उभर आया। एक मृतप्राय व्यक्ति ने बुरी योजना खोल दी। वे वही लोग थे जो ट्रक रोककर लूटपाट करते थे। उन्होंने नाटक करके ट्रक रोकवाने की योजना बनाई थी और अब किसी को रास्ते में मार डाला था। अचानक माहौल बदल गया। एक झटके में लड़ाई छिड़ गई। पर लड़ाई के बीच एक आवाज आई। वह वही दुकानदार था जो गायब हुआ था। अब वह वहां आधे जीवित स्थिति में खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैं दरअसल दूध वाला हूं। उस रात मैं दुकान पर दूध देने आया था। मैंने उन लोगों को तुम्हारे ट्रक का जिक्र करते सुना। वे लूट कर माल बांटने की योजना बना रहे थे। मैंने रोका तो उन्होंने मुझे मार डाला और जंगल में दफन कर दिया था। आज मेरी आत्मा वापस आई है। मुझे दफना कर मुक्ति चाहिए। सच सामने आया। जो दुकान में बैठा दिखा था वह उसी का प्रेत रूप था जो आकर चेतावनी दे रहा था। लुटेरे सोच रहे थे कि वे दोनों को भी चुप कर देंगे, लेकिन जगत और बिल्लू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उन लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की। संघर्ष में कुछ लोग घायल हुए, अन्य भाग निकले। अंततः स्थानीय थाना और कुछ गांव वालों की मदद से पुलिस पहुंची। जगत और बिल्लू ने पूरी घटना थाने में बताई। गांव वालों ने मिलकर उस दूध वाले की खोई हुई पार्थिव देह निकाली और ठीक रीति से उसे दफनाया। जैसे ही अंतिम ताबूत मिट्टी में गया, गांव में एक अजीब सा सुकून छा गया। लाटागुड़ी के जंगलों में डर कम हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली।